प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। तो बच्चों, आप लोगों को आज हम दिखाएंगे कि आप फिजिक्स में जो है किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है कॉपी लिख करके बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकते हैं। यानी कि आप इस तरीके से, जैसे हम आपको बताएंगे उस प्रकार से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आपका जो 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है कक्षा 12वीं का, उसमें आप बढ़िया से बढ़िया यानी 55-60 नंबर एकदम आसानी से ला सकते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न का लेवल, यानी कि कैसा प्रश्न जो है पूछा जाता है। इस प्रश्न पत्र में आपके 5 खंड है: खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द तथा खंड य। यानी कि आपके 5 प्रकार के जो है क्वेश्चन सभी 5 खंड होते हैं आपके पेपर में, यानी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो आपके मिलेंगे वो 5 खंड मिलेंगे आपको। हम एक पेपर, यही पेपर जो है इससे लिख करके इसी के हिसाब से बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है। पहले खंड में आपका बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो कि प्रत्येक 1 अंक का होता है, यानी जो आपके पहले खंड में होता है बहुविकल्पी प्रश्न वो आपका 1 अंक का होता है। उसके बाद खंड ब जो होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें प्रत्येक के आपको 1-1 नंबर मिलते हैं। और खंड स जो होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसमें प्रत्येक के आपको 2 अंक मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रकार होता है और दूसरा जो है खंड द में मिलता है। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 है सेकंड प्रकार का, जिसके प्रत्येक में आपको 3 अंक मिलते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम खंड और सबसे ज़्यादा वेटेज का जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा वो खंड य में मिलेगा। जहाँ पर आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न आपको कितने देते हैं, 5 अंक देते हैं। तो आप जो है अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से जो है कॉपी लिखेंगे 2025 में कि आपको जो है 70 में से 65 नंबर 60 नंबर एकदम आसानी से मिले। तो आइए देखते हैं कि आपको कॉपी किस प्रकार से लिखना है। जैसे हम आपको बताएंगे सब कुछ आपको वैसे ही फॉलो करना है। उससे पहले एक चीज़ पर और ध्यान देंगे, आपके पेपर में जो सबसे पीछे वाले पेज पे दिया रहता है, आपको कुछ नियतांक दिए रहेंगे, यानी कि जो पेपर में आपको पूछा रहेगा, उससे संबंधित कुछ नियतांक दिए रहेंगे, जिनका मान अगर आपको ना याद हो तो आपको जो है एकदम आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन को हल कर सकें। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, आपको अगर ना याद हो तो आप पेपर के पीछे से जो है ये सब देख सकते हैं। यानी ये भी जो है आपको एकदम गौर करना है। जो प्रारंभ के आपको 15 मिनट मिलते हैं, यानी जब आपको पेपर मिले बोर्ड एग्जाम 2025 में, तो जो प्रारंभ के 15 मिनट मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रारंभ के 15 मिनट पर ध्यान देना है कि आप पेपर पढ़ने पर ध्यान दें। यानी शुरू के 15 मिनट एकदम ध्यान से पेपर को पढ़ें, जिससे आपको ये पता लग सके कि कौन से क्वेश्चन जो है आपको एकदम अच्छे से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो है आपको नहीं आ रहे हैं। यानी इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितने क्वेश्चन हमें अच्छे से आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है आधे याद हैं, आधे नहीं याद हैं और कुछ क्वेश्चन एकदम नहीं याद है। तो इससे आपका जो फोकस होता है सबसे पहले आपका होता है जिन क्वेश्चनों पर जो आपको आ रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है प्रारंभ के जो 15 मिनट मिले उसे पेपर पढ़ने में दें। जैसे आपको कुछ मान जो यहाँ पीछे दिए रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपको आसानी से हल हो सके और ये मान आपको याद भी नहीं करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका हो गया 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। प्लांक नियतांक का मान आपका दिया रहता है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आपका प्रकाश की निर्वात में चाल आप सबको ये तो पता होनी चाहिए और बहुत ही इजी आपका है और हमेशा लगभग पूछा जाता है। ये आपका प्रकाश में निर्वात की चाल डायरेक्टली आपका बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया रहता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 9.8 होता है, लगभग 10 इसे माना जाता है। एक आपका रीडरबर्ग नियतांक का मान दिया है 1.097 गुणे 10 के पावर 7 मीटर इनवर्स। निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का भी आपको मान दिया है। आपको ये भी पता होगा निर्वात की विद्युतशीलता हुआ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हुआ, ये आपका जो है पहले चैप्टर से रिलेटेड और इससे संबंधित आपके बहुत सारे जो न्यूमेरिकल है यूपी बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को एकदम घबराना नहीं है। इन सब का जो अगर आपका न्यूमेरिकल या कुछ भी पूछेगा तो ये जो आपके पीछे पेपर रहेगा वहाँ पर आपका नियतांक दिया रहेगा। तो आप लोगों को पूरा पेपर शुरुआत में पढ़ना है। अब आइए देखते हैं आप क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, यानी क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखेंगे कि जो एग्जामिनर है आपका नंबर जो है काटे नहीं, यानी कि आपको काटने की जो संभावना है पेपर में वो एग्जामिनर की 1% की भी ना हो कि नंबर वो काट सके। जैसे कि आपका पहला ही प्रश्न है खंड अ का, चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। यानी चांदी का परावैद्युतांक जो है वो के कितना होता है। आपका के बराबर 0 होता है, के बराबर +1 होता है, या के बराबर -1 होता है, या फिर के बराबर इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। तो आपका जो चांदी का परावैद्युतांक होता है के बराबर, वो अनंत होता है। तो आप इसे जो है अपनी कॉपी पर किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास बोर्ड एग्जाम वाली ऐसी कोई कॉपी नहीं है, इसलिए हम अपनी नॉर्मल कॉपी पर भी आपको बता रहे हैं किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले आपको किनारे पर जो है सभी पेजों पर लाइनिंग कर लेनी है, यानी कि किनारे पर लाइनिंग जब कर लेते हैं आपका, तो जो है आसानी होती है, आपका जो है एक सीक्वेंस में आप लिखते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, खंड अ का प्रश्न था,
तो आपको सबसे पहले ऊपर डालना है खंड अ, यानी कि खंड अ का आपका प्रश्न था, तो आपको सबसे पहले ऊपर डालना है खंड अ। अब आपका खंड अ एकदम बढ़िया से आप काली पेन से डाल लेंगे। उसके बाद आपका प्रश्नोत्तर संख्या कितना था? प्रश्नोत्तर संख्या था आपका पहला। तो आपका प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डालेंगे। आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो जाएगा पहला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहला आपका हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि कई प्रश्न है, यानी कि क, ख और यहाँ पर आगे देखेंगे कि जैसे आपका ग वाला हुआ, फिर घ हुआ, उसके आगे अंगा हुआ, यानी कि इसी प्रकार आपके करके इसमें 6 प्रश्न है, यानी कि च तक। तो अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या जो है पहला डाल लेते हैं, उसके बाद आप किस प्रकार से लिखेंगे कि आपका 6 में जो है 6 नंबर एकदम बढ़िया से मिले। आपने प्रश्नोत्तर संख्या जब पहला डाल लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, एक-एक लाइन में आपको क नंबर, उसके बाद जो है आपका ख नंबर, उसके बाद जो आपका है ग नंबर, फिर आपका ग हो गया। इसमें 6 प्रश्न आपके थे च तक, यानी कि अंगा, उसके बाद आपका च, उसके बाद जो है आपको सबसे पहले ये आपको सीक्वेंस नहीं लिखना है। आपको जैसे क वाला आ रहा है तो उसका आप आंसर डायरेक्टली लिख लें। जैसे आपका क का हमने बताया था के बराबर जो था, क्या सही उत्तर था? इन्फिनिटिव था, यानी कि अनंत था। तो आपको ये दूरी जो है एक-एक लाइन छोड़ करके नंबर डालना है। जैसे हमने ये लिख दिया है, अंडरलाइनिंग इसमें नहीं है कॉपी में, तो हमने नज़दीक लिख दिया है। तो आपको दूरी जो है एक लाइन छोड़ करके मेंटेन करनी है। और उसके बाद दूसरा जो आपका प्रश्न था, उसका जो सही उत्तर था आपका क्या था? उभय निष्ठ उत्सर्जक। आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, यानी कि जो सही उत्तर आपका रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न का, उसमें आप ध्यान दीजिएगा कट पिट ना करें, क्योंकि आपका 1 नंबर का होता है। तो आप इसमें कट पिट ना करें, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि गलत है और कहीं से आपने देख कर लिखा है। तो आप लोगों को इस पे कट पिट जो है बहुविकल्पी प्रश्न में एकदम नहीं करना है। तीसरा जो आपका प्रश्न था, उसमें आपका सही उत्तर जो था बहुविकल्पी प्रश्न में 1.5 था। इसी प्रकार से जो है आप सभी के उत्तर जो है इसी प्रकार से लिख देंगे, यानी खंड अ वाला जो है आप इसी प्रकार से जो है सभी क्वेश्चनों के उत्तर लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे खंड ब में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएँ लिखिए। एक आपका है देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? तो आप इन क्वेश्चनों को जो है खंड ब वाले को किस प्रकार से लिखेंगे जिसके आपके जो 1 नंबर है वो पूरे 1 नंबर मिले। तो जब आपका खंड अ खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद डालेंगे आप ऊपर खंड ब, यानी कि आपका खंड ब चालू हो गया। तो यहाँ पर जब खंड ब डाल देते हैं, उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या कितना था? दूसरे का क था। तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का आपका हो जाएगा क। उसके बाद क्या पूछा था आपका? आपसे पूछा था विद्युत चुम्बकीय तरंग को की कोई 2 मुख्य विशेषताएँ लिखिए। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? कि आप यहाँ पर आप प्रश्न उत्तर संख्या 2 का क डालेंगे, उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग की 2 प्रमुख विशेषताएँ, यानी कि इसी प्रकार से जो है आप लिखेंगे 2 प्रमुख विशेषताएँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जो क्वेश्चन में आपको पूछा था इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद आपकी 2 प्रमुख विशेषताएँ, पहला आपका हो गया, दूसरा हो गया, इसी प्रकार से जो है डाल करके 2 इसकी जो है विशेषताएँ दे देंगे। उसके बाद जब अगला प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, तो अगला प्रश्न जैसे आपने 2 लाइन लिख दिया, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि अगला प्रश्न सॉल्व करने से पहले आपको 2 से 3 लाइन जो है छोड़नी है, जिससे आपका जो सुंदर और सुशील रूप से जो है सभी प्रश्न दिखाई दे। उसके बाद आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख। तो आपका ये 2 का ख हो गया। इसमें जैसे पूछा था आपका देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है? तो आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले देहली तरंग दैर्ध्य, यानी कि इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है। जैसे आपको कोई परिभाषा पूछे तो उसका सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है, जिससे आपको जो है एग्जामिनर को पता चले कि बच्चा जो है बढ़िया से लिख रहा है। तो आप उसकी हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो आपका देहली तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं, पूरा एकदम बढ़िया से जो है 1 नंबर का प्रश्न है तो 3 से 4 लाइन में लिख देते हैं, तो एकदम 1 भी नंबर आपका नहीं कटेगा और पूरा 1 नंबर जो है एकदम मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आपके सभी खंड है, यानी कि पहले खंड का और दूसरे खंड का हमने बताया, इसी प्रकार से जो आपके सभी खंड है, जैसे हमने बताया कि कितनी दूरी पर आपको लिखना है और कैसे किस प्रकार से लिखना है, अगर आप लिखते हैं तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 जो होने वाला है, उसमें 6 मार्च के फिजिक्स के पेपर में आपका जो 70 नंबर है, उसमें आप 55 से 60 नंबर, 65 नंबर एकदम आसानी से पा सकते हैं। लेकिन लिखना आपको इसी प्रकार से है। तो आप लोग एकदम वीडियो को पूरा याद करिएगा और जैसे हमने बताया उसी प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है अपनी कॉपी को लिखिएगा।